अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं आपको कुल लफ्ज़ी और जुज़ लफ्ज़ी मुख़फ़्फ़फ़ात जो हैं, जो लोअर आई, लोअर ज़ेर, उल्टा गिनती का निशान, उल्टा सौद, लोअर गाफ और निशान गिनती से जो बनने वाले जुज़ लफ्ज़ और कुल लफ्ज़ के मतलब मैं आपको बताऊँगी और उसके डॉट्स भी आपको बताऊँगी। सबसे पहले लफ्ज़ है जी लोअर आई। उसके नुकात जो हैं आपको तो पता ही है, आई के जो होते हैं सेल में 2 और 4 में हम जो है वो आई लिखते हैं। तो जब हम लोअर आई का मतलब ये है, यानी कि पहले हमने 2 और 4 में लिखते हैं, तो ये 3 और 5 में जो है वो लिखा जाएगा, तो इसे हम लोअर आई कहेंगे। इसके नुकात ये 3 और 5 हैं। और इससे जो जुज़ लफ्ज़ है वो इन बनता है, और इससे कुल लफ्ज़ भी इन ही बनता है। यानी कि जुज़ लफ्ज़ के तौर पे जैसे हमने इंसाफ लिखना है, तो हम इन के नुकात जो है लिख के आगे स्वाद अलिफ फ़े लिखेंगे, तो इंसाफ लिखा जाएगा जुज़ लफ्ज़ के तौर पे इन। और जब कुल लफ्ज़ लिखना है तो हमने दोनों तरफ जो है वो स्पेस देनी है, और इन जो है उसके नुकात 3 और 5 लगा देने हैं, तो ये कुल लफ्ज़ के तौर पर लिखा और पढ़ा जाएगा। उसके बाद है जी लोअर ज़ेर, जिसके नुकात जो हैं 2 और 6 हैं। आपको ज़ेर के नुकात भी पता है, 1 और 5 होते हैं, और लोअर का मतलब है कि आपने नीचे वाले सेल्स में आ जाना है, यानी 2 और 6 जो हैं लोअर ज़ेर के नुकात हैं। और इससे जो जुज़ लफ्ज़ बनता है वो नून अलिफ ना है, और कुल लफ्ज़ इससे नून गोल है ना है। जुज़ लफ्ज़ के तौर पर जैसे आपने नामुकम्मल, नामुमकिन इस तरह लिखना है, तो आप 2 6 जो इसके ना के नुकात लिख देंगे, और आगे जो भी वर्ड होगा उसको लिख देंगे, तो ये जुज़ लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल होगा। और जब हमने 2 तरफ़ा फासले के साथ इसको लिखना है, तो नून गोल है ना लिखना है। उसके बाद है जी उल्टा गिनती का निशान 1 2 3 और 6। इसके ये 1 2 3 और 6 जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें वी के ये नुकात हैं, और उर्दू में लाम अलिफ ला जो है उसके नुकात जो हैं वो 1 2 3 और 6 होते हैं। और इसको हम जुज़ लफ्ज़ के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुल लफ्ज़ के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी उल्टा स्वाद। उल्टा स्वाद के नुकात 1 3 4 5 और 6 हैं। जो ये जैसे अल्फ़ाबेट्स में हमने वाई के नुकात पढ़े हैं 1 3 4 5 और 6, ये जो उर्दू में है जुज़ लफ्ज़ के तौर पर ये अलिफ या के लिए, और कुल लफ्ज़ के तौर पर भी ये अलिफ या के लिए। अब जुज़ और कुल लफ्ज़ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक, कि जुज़ लफ्ज़ जो है वो लफ्ज़ के हिस्से के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, और कुल लफ्ज़ जो होता है वो लफ्ज़ का कायम मकाम होता है। यानी कि हमने ये अलिफ या को जब 2 तरफ़ा फासले के साथ लिखना है, तो वो कुल लफ्ज़ लिखा जाएगा। जब हम किसी लफ्ज़ के साथ इसे मिला के लिखेंगे, जैसे याद लिखना है हमने, तो ये अलिफ या के नुकात हम लिखेंगे 1 3 4 5 6, और आगे दाल के नुकात डाल देंगे 1 4 और 5, ये याद लिखा जाएगा। इसी तरह फिर अगला है जी लोअर गाफ। लोअर गाफ के नुकात 2 3 5 और 6 होते हैं। वैसे गाफ के तो आपको पता ही है 1 2 और 4 और 5 होते हैं, तो उसके नीचे वाले में आ जाए तो उसको लोअर बोलते हैं। लोअर गाफ के नुकात 2 3 5 और 6 हैं। और जब हम इसको लोअर गाफ को जुज़ लफ्ज़ के तौर पर हम जो है वाओ नून गाफ जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और कुल लफ्ज़ के तौर पर जो है वो मगर इस्तेमाल होगा। इसके जो नुकात हैं 2 3 5 और 6, हम इसे कुल लफ्ज़ के तौर पर तो कहीं भी शुरू में, आखिर में, दरमियान में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है इसको जुज़ लफ्ज़ के तौर पर जो है वो ये सिर्फ़ जो है लफ्ज़ के दरमियान में आएगा। जैसे हमने गूंगे लफ्ज़ लिखना है, तो हम गाफ के नुकात लिखेंगे, और उसके बाद जो है लोअर गाफ के नुकात लिख देंगे वाव नून गाफ के लिए, और फिर आगे बड़ी ये के नुकात लिखेंगे, तो ये गूंगे लफ्ज़ लिखा जाएगा। इस तरह दरमियान में इस्तेमाल होगा। और उसके बाद है जी निशान गिनती। निशान गिनती के नुकात हैं 3 4 5 और 6। निशान गिनती से जो है वो जुज़ लफ्ज़ जो है नून बढ़िए ने, और कुल लफ्ज़ भी नून बढ़िए ने बनता है। जैसे जुज़ लफ्ज़ के तौर पर हमने करने, लाने, खाने, पीने, इस तरह मतलब हम इसको जुज़ लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो शुरू में इस्तेमाल नहीं किया जाता,
لیکن درمیان اور آخر میں جو ہے وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی جو گاف کے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ درمیان میں استعمال ہوں گے اس کے، اور آخر میں استعمال نہیں ہوں گے، کیونکہ یہی نکات جو ہیں وہ اس کے لیے جیسے بریکٹ شروع اور بریکٹ آخر میں استعمال ختم ہوتی ہے جہاں پہ لگاتے ہیں، تو وہ بھی اس کے نکات بھی یہی ہیں، اس لیے اس کو صرف درمیان میں ہم استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی لام الف لا کو کے جو نکات ہیں یا نون الف لا کے ہیں ان کو شروع، درمیان اور آخر میں کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو اس کے چند رولز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ اب جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ مثالیں جو ہیں وہ بریل میں اس کو سولو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ایگزامپل جو ہے اس کی، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، تو ہم ان کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 اور 5 نکات جو ہیں ان کے لیے ہم لکھیں گے اور سیل کو چھوڑ دیں گے۔ پھر آگے ہم نے لکھنا ہے کاف بڑی کے، چھوٹا کاف کے نکات 1 3 اور بڑی اے کے نکات 3 اور 4 لکھے ہم نے، سیل کو چھوڑیں گے۔ اب ہم نے 7 لکھنا ہے، تو ہم سین کے نکات 2 3 اور 4، الف کے نکات 1 اور تے دو چشمی ہے کے نکات جو ہیں وہ 1 2 5 اور 6 لگائیں گے، سیل کو چھوڑیں گے۔ پھر ہم نے انصاف لکھنا ہے، تو پھر ہم جو ہے انصاف کے لیے ان کے نکات جو ہیں 3 اور 5، اور پھر سواد کے نکات 1 2 3 4 اور 6، الف کے نکات 1 اور فے کے نکات 1 2 اور 4۔ انصاف لکھا، سیل کو چھوڑیں گے۔ نہیں کے لیے ہم نے صرف نون سے کوئی لفظ جو نہیں بنتا ہے تو ہم 1 3 4 اور 5 نون نہیں لکھیں گے، سیل کو چھوڑ دیں گے۔ اب ہم نے ہوا لکھنا ہے، تو ہم گول ہے کے نکات 1 2 اور 5، واؤ کے نکات 2 4 5 اور 6، اور پھر ہم الف کے نکات جو ہے وہ لکھیں گے، تو ہوا لکھا گیا۔ اب ساتھ ہی ہم نے جو ہے وہ فل سٹاپ کے نکات لکھ دینے ہیں، سیل کو چھوڑیں گے۔ آگے ہم نے ناکامی لکھنا ہے، تو نون الف نا کے جو نکات ہیں 2 اور 6 ہم لکھیں گے، چھوٹا کاف کے نکات 1 اور 3، الف کے نکات 1، میم کے نکات 1 3 اور 4، چھوٹی یہ کے نکات 2 اور 4۔ ناکامی لکھا، سیل کو چھوڑیں گے۔ ہم نے اس لکھنا ہے، تو ہم جو ہے زیر کے نکات 1 اور 5 جو ہیں وہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کی لکھنا ہے، کاف کے نکات 1 اور 3، چھوٹی یہ کے 2 اور 4 لکھیں گے، سیل کو چھوڑیں گے۔ پھر ہم نے ہمت لکھنا ہے، گول ہے 1 2 اور 5 گول ہے، میم 1 3 اور 4 میم، اور تے 2 3 4 اور 5 ہمت لکھا، سیل کو چھوڑیں گے۔ نون گول ہے نا جو ہے، یہ جو ہے کل لفظ جو ہے وہ بنتا ہے لوئر زیر سے، تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ 2 اور 6 کے نکات لکھیں گے، نون گول ہے نا لکھا گیا، سیل کو چھوڑیں گے۔ اب ہم نے جو ہے وہ توڑ لکھنا ہے، آگے تے کے نکات 2 3 4 اور 5، واؤ کے نکات 2 4 5 اور 6، رے کے نکات 1 2 4 5 اور 6، سیل کو چھوڑیں گے۔ پھر ہم نے سکی لکھنا ہے، سین کے نکات 2 3 اور 4، چھوٹا کاف کے نکات 1 اور 3، اور چھوٹی یہ کے نکات 2 اور 4، اور پھر آگے جو ہے ہم ساتھ ہی فل سٹاپ لگا دیں گے، سیل کو چھوڑیں گے۔ اس سے اگلا جو ہم نے فقرہ لکھنا ہے، لال پھول لا کر رکھ لو، تو ہم نے لام الف لا کے جو نکات ہیں 1 2 3 اور 6، اور لام الف لا لکھا، پھر لام کے نکات 1 2 اور 3 لال لکھا، سیل کو چھوڑیں گے۔ پھول لکھنا ہے ہم 2 3 اور 5 پہ دو چشمی ہے کے، اور پھر واؤ کے نکات 2 4 5 اور 6، لام کے نکات 1 2 اور 3 پھول لکھا، سیل کو چھوڑیں گے۔ پھر ہم نے لام الف لا کے لیے پھر 1 2 3 اور 6 لام الف لا لکھا اور سیل کو چھوڑیں گے۔ پھر کر لکھنا ہے ہم نے، تو ہم کاف کے نکات 1 اور 3، اور پھر رے کے نکات 1 2 3 اور 5 کر لکھیں گے، سیل کو چھوڑیں گے۔ رکھ لکھنا ہے ہم نے، رے کے نکات 1 2 3 اور 5، کاف کے نکات 1 اور 3، اور دو چشمی ہے کے نکات 2 3 اور 6 رکھ لکھ لیا، سیل کو چھوڑیں گے۔ اب ہم نے لو لکھنا ہے، لام کے نکات 1 2 3 اور واؤ کے نکات 2 4 5 اور 6،
फुल स्टॉप के नुकात 2, 5 और 6। सेल को छोड़ेंगे, उसके बाद हमने लिखना है इसने कहा। इसके लिए हम ज़ेर के नुकात 1 और 5 लगाएंगे, सेल को छोड़ेंगे। अब हमने ने लिखना है, नून बढ़िए ने, तो हम क्या करेंगे, निशाने गिनती के नुकात जो है वो दो तरफा फासले के साथ लगाएंगे तो ने लिखा जाएगा। सेल को छोड़ेंगे। कहा लिखना है, काफ के नुकात 1 और 3, गोल्हे के नुकात 1, 2 और 5, अलिफ के नुकात 1, कहा लिखा। सेल को छोड़ेंगे, ये गोल्हे ये लिखना है तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ छोटी ये के नुकात जो हैं 2 और 4 लगा देंगे तो ये लिखा जाएगा। अब सेल को छोड़ेंगे। अब हमने या लिखना है, तो या के लिए हम जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उल्टा साद के नुकात जो हैं 1, 3, 4, 5 और 6 लिखेंगे तो या लिखा जाएगा। सेल को छोड़ेंगे। अब वाव सिर्फ हमने लिखना है तो कुल लफ्ज़ जो है वो लिखा जाएगा। सेल को छोड़ना है। फिर हमने याद लिखना है, तो ये अलिफ या के नुकात 1, 3, 4, 5 और 6 और दाल के नुकात 1, 4 और 5 याद लिखा। उसके बाद हमने कर लो लिखना है, तो काफ के नुकात 1 और 3, रे के नुकात 1, 2, 3 और 5 कर लिखा। सेल को छोड़ेंगे। लो लिखना है, लाम के नुकात 1, 2, 3 और वाव के नुकात 2, 4, 5 और 6। फिर उसके बाद हमने फुल स्टॉप के नुकात 2, 5 और 6 लगा देने हैं। सेल को छोड़ देना है। अब है मगर ये तो गूंगे हैं। मगर के जो कुल लफ्ज़ है वो लोअर जो है वो गाफ से है। 2, 3, 5 और 6 हम लिखेंगे, मगर लिखा गया। सेल को छोड़ेंगे। ये के लिए हमने 2 और 4 लिखा तो ये लिखा गया। सेल को छोड़ेंगे। ते से तो होता है कुल लफ्ज़, तो हम 2, 3, 4 और 5 ते तो लिखेंगे। सेल को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमने गूंगे लिखना है, तो हम गाफ के नुकात जो है वो 1, 2, 4 और 5 लगाएंगे और उसके बाद लोअर जी के नुकात 2, 3, 5 और 6 लगाएंगे, क्योंकि इससे जो है जुज़ लफ्ज़ वो वाव नून गाफ लिखा गया और बड़ी ये हम 3 और 4 लिखेंगे तो ये गूंगे वर्ड लिखा गया। ये देखिए बिल्कुल दरमियान में जो है ये लोअर जी जुज़ लफ्ज़ के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है। गूंगे लिखा। सेल को छोड़ेंगे। फिर हमने हैं लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि गोल्हे के नुकात 1, 2 और 5, फिर छोटी ये के नुकात 2 और 4 और फिर उसके बाद नून गुना के नुकात 5 और 6 लगाएंगे और साथ ही हमने फुल स्टॉप 2, 5 और 6 लगाना है। और इस तरह से ये हमारी जो है वो एक्सरसाइज जो मैंने कुछ एग्जांपल्स जो हैं आपके सामने पेश की थी उसको मैंने ब्रेल में लिखा, मैं उल्टा पेश करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देखें आपके सामने बहुत जल्दी हमने कॉन्ट्रैक्शन में जो है इसको सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से आपने जो है कुल लफ्ज़ी और जुज़ लफ्ज़ी मुख़फ़्फ़फ़ात को अच्छे तरीके से याद करना है, उनका इस्तेमाल सीखना है और बच्चों को सिखाना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।